हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी क्लास 10th के बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपका फिजिक्स का क्लास है। ये आपको मैंने कल प्रकाश के कुछ टॉपिक को कवर किया था, आज भी कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। अगर आप प्रॉपर पूरा नोट्स बना के रखेंगे तो आपको एग्जाम में पक्का हेल्प करेगा और याद भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा समझा भी दूंगा, ये केवल लिखा डिफिनीशन नहीं रह जाएगा, आप इस चीज़ को रियलिटी में समझ लोगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। वैसे तो लाइट जो है बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकता है। आप जानते हैं कि वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। आपने कल पढ़ाई था उसके प्रॉपर्टीज में। ठीक है, लेकिन मीडियम में क्या सिस्टम होगा उसको देखा जाए कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है, जिस किसी से भी गुजर जाता है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है भैया। पहला क्या होता है? पारदर्शक। ठीक है, एक मीडियम का नाम क्या है? पारदर्शक। दूसरे का पारभाषक और एक और होता है अपारदर्शक। तो एक एक मैं क्लियर कर रहा हूं। जो पारदर्शक मीडियम होता है, यहां पे देखिए लिखा है पारदर्शक मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की किरणें लगभग निकल जाती है, लगभग पास कर जाती है, मतलब ज्यादातर हिस्सा, अधिकांश हिस्सा क्या करता है भैया? गुजर जाता है उस मीडियम से, उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। आपसे कभी डिफिनीशन कोई भी पूछेगा और कोई भी अगर इस पॉइंट को किसी भी टॉपिक में यूज हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि यही बात है, इसीलिए सब बेसिक पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पारभाषक। पारभाषक में क्या होता है भैया कि वहां तो कुछ हिस्सा बचता था, लेकिन यहाँ क्या होगा? कुछ ही हिस्सा पास होगा। ठीक है, उसके में उदाहरण क्या था? एयर हो गया। हवा भी एक मीडियम है और जब लाइट हवा से पास होती है तो ज्यादातर हिस्सा उसका भैया क्या करता है? गुजर जाता है उस मीडियम से। हवा हो गया, पानी हो गया। ठीक है, अब पारभाषक में क्या होगा? यहाँ पे कुछ ही हिस्सा गुजर पाएगा, बाकी हिस्सा जो है नहीं गुजर पाएगा। ऐसे माध्यम जिनमें प्रकाश की आंशिक मात्रा, वहां तो अधिकांश था, यहाँ क्या रहेगा? आंशिक मतलब पार्शियल, थोड़ा सा पार्ट, कुछ ही हिस्सा गुजर पाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि पारभाषक माध्यम। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका अपारदर्शक। अपारदर्शक को आप जानते ही, ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम में क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी लाइट मतलब उस मीडियम से पास नहीं हो सकती है। ऐसा मीडियम जहां से लाइट आपकी पास हो ही ना पाए, उसी को आप कहेंगे क्या? अपारदर्शक माध्यम। उसका उदाहरण आप सोच सकते हैं कि जैसे आपका लकड़ी हो गया, जैसे आपका लोहा हो गया, ऐसे कोई भी पदार्थ जहां से आपका लाइट न गुजर पाए, उसे ही आप अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। ठीक, मुझे आशा है कि आप ये तीनों चारों पॉइंट समझ गए होंगे। इसको एक बार आप देख भी लीजिए, पूरा हट जा रहा हूँ, इसको आप नोट्स में भी लिखिएगा, समझ के साथ साथ नोट्स में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ सामने इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपको समस्या होगी, आपका टाइम जाएगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, आगे क्या भी है? प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरण के बारे में हम लोग जानेंगे। जब कभी भी प्रकाश जो है किसी मीडियम से गुजरेगा, प्रकाशिक माध्यम से ही तो गुजरेगा। ठीक है, जिस और ऐसे माध्यम से जहां से गुजर सकता है, तो जो लाइट का पाथ होता है, जो उसका रास्ता होता है, वही लाइट रे कहा जाता है। वही क्या कहा जाता है? लाइट रे। प्रकाशिक माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उस रास्ते को ही हम लाइट रेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और होता है, बीम। तो बंडल ऑफ लाइट रेज को, मतलब ढेर सारी लाइट रेज जब निकलती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रकाशिक किरण पुंज। क्या कहते हैं भैया? प्रकाशिक किरण पुंज। ठीक है, प्रकाशिक किरण पुंज भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी। अभिसारी को इंग्लिश में कहते हैं भैया कन्वर्जेंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? अपसारी। ठीक है, उस क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? डाइवर्जेंट। और एक होता है पैरेलल। पैरेलल मीन्स समांतर, कि जैसे चली थी, जितना उसके बीच गैप था उतना ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लाइट रेज हैं। 2 लाइट रेज अगर यूं चल के, मतलब दूर से चल करके किसी पॉइंट पे आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, समस्त का मतलब कि ढेर सारी, तो मान लीजिए यहाँ कि हमारी 2 ही लाइट रेज हैं, तो 2 को भी हम बंडल कहेंगे ही। एक तो है नहीं, एक होता तो लाइट रेज, लेकिन एक से ज्यादा हुआ तो हमारा क्या हो गया भैया? वो बंडल ऑफ लाइट हो गया, लाइट का बीम हो गया। ठीक है, अब कभी भी समस्त किरणें, प्रकाशिक किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उन्हें हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा, अगर कभी क्या होता है कि समस्त प्रकाशिक किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसमें क्या था? एक ही बिंदु पे मिल रही थी, यहाँ क्या हो? एक बिंदु से जा रही हैं, वो भी डाइवर्ट होकर के। डाइवर्ट स्पेलिंग से ही, आप उसके वर्ड से ही समझ जा रहे हैं कि डाइवर्ट का मतलब ही होता है कि फैल जाना। ठीक है,
तो डाइवर्ट हो रहा है तो क्या कहते हैं उसको भैया, हम उसको कहते हैं अपसारी, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं कि डाइवर्जेंट अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक भैया, एक और होता है समांतर की, जितने जैसे ये मान लीजिए दो लाइट्स थी, ठीक है, दो लाइट रेस थी, ये जितने पे डिस्टेंस पे चली थी वो दोनों का डिस्टेंस कभी कम ज्यादा ना हो, उसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइट रेस। ठीक है, पैरेलल लाइट बीम, तो समांतर किरण पुंज उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने भैया जो लिया था इसका आप फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन भी पूरा लिखा गया है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट करके पूरा अपना सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।